What is the rules of definite article that is used? Here look at the blackboard. First point or first rule, before the names of unique objects. मेरा कहने का मतलब ये रूल बता रहा है कि बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है विलक्षण वस्तुएं, जो अपने विलक्षण हो, उनके समान फिर कोई दूसरी वस्तु न हो, उनके साथ द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब आपका यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है विलक्षण वस्तुएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विलक्षण में है, फॉर एग्जाम्पल जैसे द सन। सन क्या है? सन, मून, अर्थ, प्लैनेट, ये सब क्या है? विलक्षण है। इनके पहले क्या लगेगा? द, डिफिनिट आर्टिकल द लगेगा। कैसे? द सन, द मून, देखें, द सन फर्स्ट, सेकेंड द मून, थर्ड द अर्थ। क्लियर? द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट्स मतलब जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट, प्लैनेटायर्स, इनके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे द स्टार्स, द ध्रुव स्टार्स, ध्रुव तारा। फोर से द ध्रुव, द ध्रुव, स्टार, द ध्रुव स्टार। अब आपको ध्यान देना है, ध्रुव तारा, क्या? ध्रुव तारा। अब हमने आज बताया द सन विलक्षण है, द मून विलक्षण है क्योंकि सूर्य भी अकेला है, चंद्रमा भी अकेला है, पृथ्वी भी अकेली है, और द ध्रुव स्टार, ध्रुव तारा भी अकेला है। तो डिवीजन कहती है बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, विलक्षण वस्तुएं। इसकी हिंदी होती है विलक्षण, विलक्षण वस्तुएं। विलक्षण वस्तुएं, जहां पर जो वस्तु विलक्षण हो, अपने में विशिष्ट हो, अकेली हो, उसके साथ हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब और कहां द का प्रयोग होता है? देखिए, before the names of rivers, RIVERS। आप देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले प्रयोग होता है। जैसे क्या है? अब देखिए, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती,
सरस्वती। मेरा कहने का मतलब पूरे विश्व की जितनी नदियां हैं उनके नाम के पहले द लगता है। जैसे और आगे देखिए, द गोदावरी, द गोदावरी, द भागीरथी, द नर्मदा, द कावेरी। क्लियर। तो बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले इस द का प्रयोग होता है। अब कहाँ होता है? आगे आपका है अगला रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ पेपर्स, जो प्रोमिनेंट पेपर्स होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। थर्ड है बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ पेपर्स। पेपर्स का मतलब न्यूज पेपर्स, कोष्टक में देख लें। पेपर्स का मतलब होता है NEWS, न्यूज, न्यूज पेपर। पेपर्स का मतलब न्यूज पेपर्स, जो समाचार पत्र होते हैं उनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे द हिंदू, द हिंदू, ये जो द हिंदू पेपर है ये हिंदुस्तान का सबसे इमिनेंट पेपर है और इमिनेंट पेपर है। इस पेपर को जो पढ़ते हैं निश्चित है कि वो IAS बन जाते हैं, क्योंकि ये पेपर टोटल इंग्लिश मीडियम का होता है और एक दिल्ली से प्रेस्क्राइब होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिफोर द नेम्स ऑफ पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द अमर भारत, द जनसत्ता। क्लियर। तो इन सब के साथ क्या लगता है? डिफिनिट आर्टिकल द। अब आगे देखिए, और देख लीजिए। जैसे अगला पेपर आपका है द दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान। सेकंड आपका है द हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान। तो जितने भी पेपर हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, तो मेरा कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि बिफोर द नेम्स ऑफ पेपर्स, जो प्रसिद्ध पेपर हैं अर्थात न्यूज़पेपर, उनके नाम के पहले द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आज यहीं तक, इसके बाद जो है नेक्स्ट